ये 4 दिसंबर को पीपीएससी का पेपर हुआ है जो कि लेबर इंस्पेक्टर के लिए भी था और लेबर ऑफिसर के लिए भी था और कुछ असिस्टेंट की पोस्ट थी उनके लिए भी यही पेपर था। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो पास्ट पेपर्स में से भी आए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में से भी थे लेकिन घुमा के पूछे गए हैं। लेकिन उस स्टूडेंट का ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा जिसने पास पेपर्स भी किए हैं, समझ के किए हैं, प्लस उसने सब्जेक्ट्स भी अच्छी तरह तैयार किए हैं। यानी उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, उसकी उर्दू भी अच्छी है, उसका पाकिस्तान अफेयर्स भी अच्छी तरह उसने तैयार किया हुआ है, पाकिस्तान हिस्ट्री को भी उसने तैयार किया हुआ है। वो स्टूडेंट ये पेपर ईजिली पास कर सकता है। तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हम वो डिस्कस करेंगे, वो आपको बताऊंगा, बल्कि इसके साथ साथ जो और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी हम इसके अंदर करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ वही आपका क्वेश्चन ना तैयार हो बल्कि और भी काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन जो हैं कॉन्सेप्ट के साथ वो भी अच्छी तरह आप याद कर लें। तो नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का मारखोर और नेशनल बर्ड है चकोर। इसके अलावा नेशनल गेम है पाकिस्तान की हॉकी और नेशनल जूस है गन्ने का जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो पाकिस्तान का आइन जो इस टाइम इन फोर्स है वो हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था और इसका सारा क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है जिन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मिल के हमारा ये आइन तश्कील दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन। तो लाहौर रेजोल्यूशन जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है जो कि 23 मार्च 1940 को पास हुई थी और उसको पेश किया था ए के फजल हक ने। ए के फजल हक का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कायज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। तो ये क्वेश्चन पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो 1913 में कायज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। कहाँ की थी? बॉम्बे में ज्वाइन की थी। उस टाइम उनकी एज क्या थी? उस टाइम उनकी एज जो है 37 ईयर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल रोट विच बुक ऑफ अहादीस। तो सही बुखारी इमाम बुखारी ने लिखी थी और इमाम बुखारी का रियल नेम था इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल। तो थोड़ा ये घुमा के इस दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही आंसर था सही बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पाकिस्तान ज्वाइन नॉन अलाइड मूवमेंट। तो पाकिस्तान ने 1979 में अलाइड मूवमेंट को नॉन अलाइड मूवमेंट को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स इन द स्टार्ट ऑफ 2017। तो वो 8 थी। सबसे पहले अमेरिका न्यूक्लियर स्टेट बना और अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन ने भी सलाहियत हासिल कर ली। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने भी हासिल कर ली। उसके बाद चाइना भी न्यूक्लियर स्टेट बन गया और इसके बाद साउथ एशिया में इंडिया ने भी न्यूक्लियर धमाके कर दिए और इंडिया के बाद पाकिस्तान और सबसे आखिर पे नॉर्थ कोरिया ने एटमी धमाके किए और नॉर्थ कोरिया भी एक एटमी ताकत बन गया। ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं यानी जिन्होंने खुद कहा हुआ है कि हाँ हमारे पास एटम बम है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके पास एटम बम की सलाहियत है लेकिन उन्होंने ऑफिशियली माना नहीं हुआ। जैसे इसराइल के पास भी एटम बम की सलाहियत है लेकिन इसराइल ने ऑफिशियली तौर पर माना नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगे दरा इज रिटन इन हाउ मेनी पार्ट्स। तो ये 3 हिस्सों में लिखी गई और 1924 में इलामा इकबाल ने बांगे दरा लिखी थी। किलर माउंटेन किसे कहते हैं? तो ये नांगा पर्वत को कहते हैं जो कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहली तो आपको पता है कि केटू है 8611 मीटर्स के साथ और दूसरे नंबर पे है नांगा पर्वत जिसकी 8126 मीटर हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 people live in each house. If there are 12 houses in the street, how many people live in the street? तो एक घर में 4 लोग रहते हैं तो टोटल 12 घर हैं तो 48 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट फिनिक्स इज लोकेटेड इन। तो ये मिस्र में है, इजिप्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन। तो थल डेजर्ट जो है वो पंजाब में है लेकिन जो थर डेजर्ट है वो सिंध में है और चोलिस्तान भी पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमर बिन ख़याम इंट्रोड्यूस विच कैलेंडर। तो इन्होंने जलाली कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनर ऑफ अमेजोन। तो ये जेफ बिजोज है और ये ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन
और जेफ बेजोस ने इसे कायम किया था, यानी ये ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और तीनों की तीनों लंदन में ही हुई थी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली 1930 में, फिर 31 में और फिर 32 में हुई थी। और इसमें जो इंडिया के इश्यूज थे, पॉलिटिकल इश्यूज, वो डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसारफ़ी ज़कात के मुतालिक सवाल आया था, तो वो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट ओलंपिक्स स्टार्टेड इन, तो अब मॉडर्न ओलंपिक्स जो हैं वो तो 1896 में स्टार्ट हुई थी, और अभी आपको पता है 2021 में आखिरी ओलंपिक्स हुई थी, जो कि होनी तो 2020 में थी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी लेट हो गई और 2021 में हुई। लेकिन इनसे पहले भी ओलंपिक्स हुआ करती थी पुराने ज़माने में भी, तो वो 776 BC में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्किन, तो ये है डर्मेटोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है और गैसेस भी हैं। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, तो वो नाइट्रोजन है, और अगर मोस्ट अबंडेंट गैस इन यूनिवर्स आए तो वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक इज़ नॉट जज्ड बाय इट्स कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगरा फार्मूला इज़ रिलेटेड टू, तो बोगरा फार्मूला 1953 में दिया गया था, और इसमें पैरिटी हो गई थी, यानी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की सीट्स बराबर हो गई थी, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्लास्टिक रोड इज़ बिल्ट इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए अगर प्लास्टिक को भी ऐड कर दिया जाए रोड की कंस्ट्रक्शन में, सड़क बनाने में, तो सड़क ज़्यादा मजबूत बनती है और ज़्यादा देर पा भी होती है, देर तक वो कायम भी रहती है, गड्ढे वगैरह उसमें कम बनते हैं। और प्लास्टिक का मसला बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम जो डेली रूटीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर उसमें प्लास्टिक ही होता है, और वो प्लास्टिक जब हम कहीं फेंक देते हैं तो वो डिग्रेड होता ही नहीं है, वो पड़ा रहता है, सैकड़ों साल तक पड़ा रहता है। इसके बरक्स अगर आप कागज़ फेंक दें या कोई लोहा फेंक दें तो कुछ अरसे में ही वो जो नेचर है उसे ख़त्म कर देती है। लेकिन प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता, प्लास्टिक पड़ा रहता है, और ये एक बहुत बड़ी माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहा है। समंदरों में भी अब मछलियों से ज़्यादा तो प्लास्टिक आ गया है, जिसकी वजह से मछलियों को भी नुकसान हो रहा है और तमाम इकोसिस्टम जो है वो भी ख़राब हो रहा है। तो उसका ये एक बहुत बड़ा अच्छा हल है कि अगर रोड की कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक ऐड कर दिया जाए तो उससे ना सिर्फ जो प्लास्टिक वेस्ट है वो ख़त्म होगा, बल्कि ज़्यादा मजबूत सड़कें भी बनेंगी। तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट प्लास्टिक रोड जो है वो इस्लामाबाद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज शट डाउन इन, तो 1954 में मौला गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली तोड़ दी थी 24 अक्टूबर 1954 को। 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की पहली असेंबली तोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल आउट ऑफ 15, यानी टोटल 15 है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। जो परमानेंट हैं वो बदलते नहीं हैं, नॉन परमानेंट बदलते रहते हैं हर 2 साल के बाद। और जो परमानेंट है वो है अमेरिका, फ्रांस, यूके, चाइना और रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतुल मुक़द्दस वाज कंकर्ड इन द रीन ऑफ, किनके दौर में बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया गया था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़ारा यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन, तो हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTS स्टैंड्स फॉर, तो ये RTS इलेक्शंस में यूज़ होता है, और RTS स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स ट्रांसमिशन सिस्टम, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इलेक्शन में कभी कभी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो एतराज़ भी उठाते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में RTS सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुखालिफ जो पार्टीज़ थी उन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरारुल हक वाज द रियल नेम ऑफ, तो ये मजाज लखनवी का रियल नेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। तो ये इलामा इकबाल का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजी किसका कैरेक्टर है। तो ये फसाना आज़ाद का कैरेक्टर है जो कि रतन नाथ सरशार ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में है। तो ये तौबा उल नसूह में है जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। इस पेपर में उर्दू के क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल थे और पास्ट पेपर्स में से भी कुछ रिपीट हुए हैं, लेकिन काफ़ी यानी जिसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना वो ज़्यादा अच्छे से ये कर सकता था उर्दू के पोर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नावल काजी अब्दुल गफ़ार का है। तो वो है लैला के खतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये शेर भी इलामा इकबाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब देवी हॉस्पिटल वाज फाउंडेड बाई। तो ये लाला लजपात राय ने गुलाब देवी हॉस्पिटल बनाया था अपनी वालदा की याद में जो कि कैंसर से नहीं, कैंसर से तो इमरान खान की वालदा फौत हुई थी, इनकी वालदा फौत हुई थी टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। आपको पता है कायद आज़म भी टीबी से ही फौत हुए थे। तो गुलाब देवी हॉस्पिटल जो कि लाहौर में है वो कायम किया था लाला लजपात राय ने अपनी वालदा की याद में जो कि टीबी से फौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदरमन माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन। तो ये इंडोनेशिया में है। जैसे कराकोरम रेंज पाकिस्तान में है, हिमालय की रेंजेस पाकिस्तान में भी आती हैं, इंडिया और चाइना में है। इसी तरह सुदरमन माउंटेन रेंज इंडोनेशिया में है। वॉन थुइनन मॉडल जो है ये 1826 में क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक्स वर्ड इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो ये ग्रीक से लिया गया था, यूनानी ज़बान से, जिसका मतलब ये पूछ रहे हैं तो उसका मतलब है पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 का जो मार्शल लॉ लगा था उसे क्या नाम दिया गया था मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से। तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन फेयर प्ले। ऑपरेशन फेयर प्ले नाम दिया गया था और 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, इसको नाम दिया गया ऑपरेशन फेयर प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पीरियड ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ्स वाज। तो ये 30 ईयर्स है। खुलफाए राशिदीन का दौर पूछा गया है जो कि 30 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। पहले प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता था, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इससे इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जिस तरह प्लूटो है इस तरह के तो सैकड़ों और भी बर्फ़ के टुकड़े हैं जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो अगर प्लूटो को प्लैनेट कहना है तो उन्हें क्यों नहीं प्लैनेट कहा जाता। तो अगर सैकड़ों और भी प्लैनेट डाल दिए जाते तो फिर तो इसकी सोलर सिस्टम की जो स्टडी है वो भी बहुत मुश्किल हो जाती। तो इस तरह प्लूटो जो है वो प्लैनेट की डेफिनेशन पे भी पूरा नहीं उतर रहा था। तो इसलिए अब जो लास्ट प्लैनेट है वो है नेपच्यून। तो पहला प्लैनेट है मरकरी सूरज के जो सबसे पास है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, उसके बाद मार्स है। और मार्स और जुपिटर के दरम्यान एस्ट्रॉइड्स हैं हज़ारों की तादाद में। और फिर जुपिटर और जुपिटर से आगे सैटर्न है और सैटर्न से आगे है नेपच्यून। तो नेपच्यून आखिरी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्थर माउंटेन रेंज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू प्रोवेंसेस। तो ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान है कीर्थर रेंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरान वाज एक्सीडेड टू पाकिस्तान। तो ये 17 मार्च 1948 में पाकिस्तान में शामिल हुआ था और गवादर 1958 में पाकिस्तान में शामिल हुआ था जो कि ओमान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसीच। तो इसका सिमिलर वर्ड है इम्प्लोर। और बिसीच का मतलब है कोई फरियाद करना, कोई चीज़ बहुत ज़ोर दे के मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनमिटी। तो इसका अपोजिट क्या है। इसका अपोजिट फ्रेंडशिप होगा। तो फ्रेंडशिप है एनमिटी का अपोजिट। तो ये पूरे क्वेश्चंस नहीं हैं, अभी तक यही क्वेश्चंस मिले। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई और इसके अलावा भी क्वेश्चंस याद हैं तो काइंडली आप ज़रूर कमेंट्स में भी बताएं, मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे।